एक बीजेपी का नेता एमएलए सीधा साला कह के गल दे समाज में देऊ चूरमा खाता अरे कुत्ता बैठा है सामने उसके तूतड़ जले ससरेगी तो इनके साला के राज इनसे गया। जो बचकानी हरकतें हैं वो अपने बुढ़ापे की भी शर्म नहीं कर रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा की राजनीति में आजकल सफेदों के विधायक दादा गौतम का जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, उनके बोल हैं, वो हरियाणा की राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। दोस्तों, जिस तरीके से वो एक जाति के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और जातिवादी सोच प्रकट कर रहे हैं, एक नेता को सार्वजनिक मंच से जातिवादी बातें करके किसी जाति विशेष को अपमानित करना किसी समझदार नेता का काम नहीं होता। देऊ चूरमा खाता अरे कुत्ता बैठा है सामने उसके तूतड़ जले ससरेगी तो इनके साला के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज थे, राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, ये देश सबका है और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता। दादा गौतम, ये समझ लो अब आप जिंदगी के अंतिम दौर में जाकर अपनी जुबान बेलगाम करके दूसरों को गाली दे रहे हो, तो भयंकर गाली भी दे रहे हैं। सुनिए आपको लोग क्या क्या कह रहे हैं। जो बचकानी हरकतें हैं वो अपने बुढ़ापे की भी शर्म नहीं कर रहे। कल मैं देख रहा था यूट्यूब पे, एक बहुत बड़ी एज का नेता कह रहा था, और भाई किसी के घरों पर टेऊ चला गया, हाँ, और उसकी सासू ने खांड पूरा गाल दी और पटेऊ भी खाट खा, और वो तो बहुत बुरे शब्दों का उपयोग कर रहा था और उन्होंने कुतिया की बाहर पड़ी की दे ही पड़ा। तो मैं दादा न्यू कहना चाहूँ कि हाथी सफर कर रहा है और कुत्ते भौं कर रहे हैं, और ये शब्द तेरे ऊपर लागू होते हैं। अपनी बचकानी आदतों से कई तुच्छी हरकत कर लिया आपने, जलालत की बातें कर लिया आपने, लेकिन दादा मैं तेरे को साथ एमएलए ले रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तू कोई बहुत भरोसेमंद नेता नहीं है, बल्कि जिस तरह मंडियों के अंदर बेलगाम गावड़े घूमते हैं ना, और जिनका जो नहीं मेरा कौन सी फड़ पे मुंह मारते और दुकानदारों के नाक पर डंडा मारा करे, तो तेरे जगह जगह नाक पर लाग ली है। मानस हो जा, अपने शब्दों में सुधार लिया। एक बात और सुन लो भाई साहब, 1.5 साल में भाई था भड़क पूरी पर ये कुर्ता। एक बीजेपी का नेता एमएलए सीधा साला कह के गल दे समाज में बर्दाश्त नहीं कराए भाई, बर्दाश्त नहीं कराएंगे। अरे वो कहने वाले रामकार गौतम है, रामकार गौतम एक समाज को गाली दे के निकला है, बड़ा तारा लगदर होगा तेरा, तो तेरा घर बनाने टिक्का कर दे, हमें कोई लेना देना नहीं। इसका जिम्मेवार नायब सैनी है। नायब सैनी याद रख, आज हिसाब से तेरे को चैलेंज करते हैं हम लोग, या तो जल्दी इनके सामने में बुला ले, नहीं तो याद रखिए भाई आज सड़ना टेम नहीं मिलेगा। दोस्तों, लोगों का मानना है कि दादा गौतम की बातें आंशिक रूप से सही हो सकती हैं, और वो जो कहना चाहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें होती हैं जो कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली जाती, और दादा गौतम तो सार्वजनिक रूप से ऑफ द रिकॉर्ड बातों को ऑन द रिकॉर्ड बोलकर अपनी खुद की छिछालेदार करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दादा गौतम कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं है,
बहुत सफल नेता भी नहीं है। वो 1977 से चुनाव लड़ रहे हैं, 9 बार चुनाव लड़े हैं, 1 बार सांसद का चुनाव भी लड़े हैं और 3 बार जीते हैं। और 3 बार जीतने में 1 बार वो 2005 में भाजपा से विधायक चुने गए थे, उसके बाद 2009 में उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में जा घुसे, कांग्रेस से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें वहां भी मुंह की खानी पड़ी और भारी वोटों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 2014 में जब फिर टिकट नहीं मिला तो आजाद उम्मीदवार लड़ गए, फिर हार गए। फिर 2019 में जजपा में शामिल हो गए। जजपा में शामिल होने के बाद वो फिर चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद वो अपने ही नेता दुष्यंत चौटाला की बखिया उधेड़ते रहे, उनको अपमानित करते रहे। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, थे वो जजपा में और प्रशंसा करते थे भाजपा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब की। और दोस्तों, जैसे ही जजपा की हालात खराब हुई, उन्होंने फिर पार्टी बदल ली और पिछले 2024 में फिर भाजपा में जा मिले और भाजपा से टिकट लेकर चुनाव जीत गए। दरअसल दादा गौतम की असली समस्या जाट नहीं, बल्कि उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि वो इतने विद्वान हैं, वकील हैं और 1977 से चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति का उन्हें इतना अनुभव है, लेकिन फिर भी इतना सीनियर होने के बावजूद उन्हें किसी भी पार्टी ने आज तक मिनिस्टर नहीं बनाया। साथ में वो ये भी कहते हैं कि एक विधायक की कोई औकात नहीं होती, नौकरशाही उन्हें घास नहीं डालती और जब तक मंत्री ना बने वो अपने क्षेत्र का उद्धार नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र की जनता का कर्ज नहीं उतार सकते। बेशक इस बात में भी उनकी कुछ सच्चाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाटों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दें। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है। कोई कुछ भी सोचता हो, हर जाति के बारे में कई बातें प्रचलित होती हैं, लेकिन दोस्तों ये भी नहीं भूलना चाहिए दादा गौतम को, यदि वो समझदार हैं तो जब पिछले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा नेतृत्व ने हरियाणा में भी हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करके चुनाव जीतने की जो योजना बनाई थी, वो जाट ही समुदाय था जिन्होंने हरियाणा में हिंदू मुस्लिम दंगे होने नहीं दिए, मेवात को बचा लिया। पूरे हरियाणा को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने से जाट समुदाय ने, किसानों ने या खाप पंचायतों ने बचा लिया। खाप पंचायतों वैसे तो 36 बिरादरी के लोग होते हैं, लेकिन आमतौर पर नेतृत्व जो जाट समुदाय के लोग ही करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दादा गौतम को जाटों के खिलाफ गाली गलौज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जहां जाट सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, वहीं किसान के रूप में भारी तादाद में वो अन्नदाता के रूप में देश का पेट भरने का काम करते हैं। और यदि वो चीफ मिनिस्टर बनने की आकांक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप मंत्री बनने की आकांक्षा रखते हो और जाट समुदाय अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की आकांक्षा रखता है, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। तो दोस्तों, बुढ़ापे में आकर जो दादा गौतम अपनी छिछालेदार कर रहे हैं, उधर अभय चौटाला ने भी उनको भला बुरा कहा है। नरेश शर्मा पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी उनको भला बुरा कहा है। और जो सामाजिक सोच के व्यक्ति हैं, सब उनके बयानों की आलोचना कर रहे हैं कि बुढ़ापे में वो जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर एक जाति विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता
और उनको क्या सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों पर किसी जाति विशेष को गाली देना किसी भी समझदार नेता का काम नहीं है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि दादा गौतम शायद बुढ़ापे में सठिया गए हैं और उनकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो उल जुलूल बयान देकर खुद फंसते हैं, अपनी पार्टी को फंसाते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को फंसाते हैं। अब कहा जा रहा है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी साहब भी उनके बयानों से नाराज हैं, यहाँ तक कि पार्टी नेतृत्व भी उनके बयानों से खुश नहीं है। और देखने की बात यह है कि भाजपा नेतृत्व उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके की जहरीली बयानबाजी दादा गौतम कर रहे हैं उससे ये तय हो चला है कि राजनीति में ये उनकी अंतिम पारी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको मेरी बातें कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।